एवरीवन। सो आज अपन एक छोटा सा रिएक्ट में एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो जब मैं रैंडम कलर बटन पे क्लिक करता हूँ एक रैंडम कलर जनरेट हो रहा है। सो इसको आज अपन सीखेंगे कैसे बनाएंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले आप रिएक्ट वीट से आप एक रिएक्ट का ऐप बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप इंडेक्स डॉट सी एस एस से ऐप डॉट सी एस एस से जितने भी कोड रहेंगे उन सबको हटा देंगे आप, ठीक है, कंट्रोल ए करके। देन आप ऐप डॉट जी एस एक्स में भी सबको हटा देंगे कंट्रोल ए करके सबको। उसके बाद आप आर ए एफ सी लिखेंगे तो आपको सेक्शन मिलेगा। उसको जैसे एंटर करेंगे या फिर टैब दबाएंगे तो आपको बॉयलर प्रिंट मिलेगा, ठीक है। अगर आपको सजेशन नहीं आ रहा है तो सिंपली आप टाइप कर सकते हैं, या फिर आप ये एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है रिएक्ट ई एस 7 रिएक्ट रेडक्स रिएक्ट नीटे, जो कि ऑथर है डी एस जे एन ए जे डी आर समथिंग कोई है, ठीक है। सो आप इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको सजेशन मिलना चालू हो जाएगा। अगर तब भी नहीं मिल रहा है आपको, सिंपली आप ये कोड बंद करेंगे, देन उसके बाद उसको रीस्टार्ट करेंगे तो आपको सजेशन मिलना चालू हो जाएगा। सब चालू करते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो मुझे सबसे पहले मैं इसकी एक यूआई बनाऊंगा, ठीक है। तो मुझे एक चाहिए एक बटन जो जिसको मैं बार क्लिक करूंगा तो हर बार एक क्लिक करने पर एक रैंडम कलर जनरेट होगा, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले बटन बनाऊंगा रैंडम कलर कलर, ठीक है। इसको हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पर टेलविन का यूज़ कर रहा हूँ। टेलविन बहुत ही सिंपल है। अगर आप उसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं, सिंपल आप टेलविन के डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे, लिखेंगे टेलविन रिएक्ट वीट करके, ठीक है। तो आपको उसका डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा कैसे इसको इंटीग्रेट करा जाता है। इसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन बहुत सिंपल स्टेप्स दिए हुए हैं, बहुत सिंपल हो गया है पिछले के मुकाबले। तो आप सिंपल इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ दूंगा बी जी ब्लैक, देन इसका टेक्स्ट वाइट, देन पी एक्स 4, मतलब पैडिंग एक्स एक्सिस पे 4 एंड वाई एक्सिस पे देता हूँ 2। सो मुझे इतना मिल जाएगा। देन राउंडेड 2 एक्सल दूंगा मैं यहाँ पर, मार्जिन 4 सब तरफ से इतना। देन एक काम करूँगा मैं यहाँ देता हूँ एक्टिव स्केल 0.9, मतलब जब जब मैं इसको क्लिक करूँगा ये स्केल छोटा होगा इस तरीके से। और अब मैं काम करूँगा एक और डिव दूंगा जहाँ पास मैं उस कलर को शो करना चाहता हूँ। क्लास वेट दूंगा मैं यहाँ पास 600 पिक्सल, हाइट दूंगा मैं यहाँ पर 600 पिक्सल, और जो दिखेगा तो नहीं तो मैं देता हूँ उसको बॉर्डर बॉर्डर ब्लैक, और मैं इसको देता हूँ राउंड 2 एक्सल। काम करते इसको अपन बीच में ले आते हैं, तो उसकी जो पेरेंट डिव है उसको दूंगा फ्लेक्स, साइड साइड आ जाएगा, साइड बाय साइड आ जाएगा। देन उसके बाद मैं फ्लेक्स दूंगा कॉलम, देन आइटम सेंटर, इस तरीके से ये सेंटर में आ गया। जब मैं इस बटन क्लिक करूंगा तो मुझे एक रैंडम कलर मिलेगा इस बॉक्स के अंदर, ठीक है। इसको आप कैसे क्रिएट करेंगे? सो मैं क्या करूंगा, मैं एक फंक्शन बनाऊंगा। आप सिंपल ये फंक्शन यूज कर सकते हैं इस तरीके से, लेकिन मैं यहाँ यूज करूंगा एरो फंक्शन, ठीक है। कॉन्स्ट रैंडम कलर जनरेटर, ठीक है। देन अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले रैंडम कलर जनरेट करने के लिए हम सबसे पहले रैंडम निकालेंगे कैसे, ठीक है। तो हमारे पास एक मेथड है कंसोल डॉट मैथ डॉट रैंडम कर, ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ लगाऊंगा ऑन क्लिक और एट्रीब्यूट बटन पे, देन रैंडम कलर जनरेटर। जब जब बटन को क्लिक करूंगा तो ये फंक्शन रन होगा, ये फंक्शन रन होगा तो मुझे एक रैंडम नंबर मिलेगा। सो मैथ डॉट रैंडम क्या करता है, मुझे 0 से 1 के बीच में एक रैंडम नंबर जनरेट कर देता है, ठीक है। ये पूरा 1 नहीं देता है, मतलब 0.9 समथिंग कुछ देगा, मतलब 0 से 1 के बीच में कोई सा रैंडम नंबर जनरेट करके देगा, ठीक है। अगर मैं इसको क्या करूँगा मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, मल्टीप्लाई 100 करता हूँ तो मुझे रैंडम नंबर देगा 0 से लेके 100 के बीच में, ठीक है। तो इसी के हेल्प से अपन एक रैंडम कलर जनरेट नंबर जनरेट कराएंगे,
ठीक है, हेक्स कोड में। सो मैं लूँगा वेरिएबल, बनाऊँगा यहाँ पास रैंडम कलर। सो मैथ डॉट रैंडम मल्टीप्लाई रैंडम मल्टीप्लाई बाय, मैं दूंगा यहाँ पास 16777 215। ये क्या हुआ है? अब ये डेसिबल पे सबसे हाईएस्ट वैल्यू है जो कि हेक्स कोड में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है, हेक्स कोड में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। सो हेक्स कोड में बेस होता है 16, मतलब कि जो अपन ह्यूमंस यूज करते हैं बेस वो होता है 10 का, मतलब 0 से लेकर 9 तक। और कंप्यूटर यूज करता है बेस 2 का, जिसमें देखो 0100 इस तरीके से वो काउंटिंग यूज करता है, ठीक है। सो ये एक बेस 10 पे नंबर्स में लिखा हुआ है, जिसको इस नम सो मैथ डॉट रैंडम से अगर उसको मल्टीप्लाई करते हैं, सो 0 से लेकर इस नंबर के बीच में एक रैंडम नंबर जनरेट करके देगा, उसको अपन हेक्स कोड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सो दिखा देता हूँ, पहले आपस में कंसोल करता हूँ रैंडम कलर, ठीक है। जब जब मैं रैंडम कलर क्लिक कर रहा हूँ, एक रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है 0 से लेकर उस नंबर के बीच में, वंस मतलब 1,67,77,215, ठीक है। सो इस नंबर के बीच में एक रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है, ठीक है। सो अपन इसको हेक्स कोड में कन्वर्ट कैसे करेंगे? सो क्या करेंगे, सबसे पहले एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर सिर्फ पॉइंट आ रहा है, तो अपन उस पर सबसे पहले इस पॉइंट को हटाएंगे, ठीक है। तो अपन यहाँ यूज करेंगे मैथ डॉट फ्लोर का, ठीक है, इसका यूज करेंगे। अब अपन जब क्लिक करते हैं रैंडम नंबर पर तो मुझे डेसिमल नहीं मिल रहा है, ठीक है। सो अब क्या करेंगे, जो भी नंबर जनरेट हुआ उसको हेक्स कोड में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक मेथड है टू स्ट्रिंग। लेकिन अगर आप सिंपली कॉल करके अगर उसको रैंडम कलर करेंगे तो उस नंबर को स्ट्रिंग पे कन्वर्ट कर देगा, जो कि हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि वो हेक्स कोड में कन्वर्ट हो। सो इसमें अपन एक आर्गुमेंट पास कर सकते हैं जो भी बेस केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जैसे कि जो भी नंबर में अगर उसको मैं बेस केस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ 10, ठीक है, ये तो ऑलरेडी उस बेस केस पे ही है, 10 बेस केस पे ही है, तो मुझे वही नंबर मिलेगा। लेकिन अगर मैं इसको 2 करता हूँ जो कि बाइनरी नंबर के लिए यूज होता है कंप्यूटर्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो वो उसको उस बेस केस में कन्वर्ट कर देगा इस तरीके से। लेकिन अब हम यहाँ कन्वर्ट करना चाहते हैं बेस केस 16 में, जो कि हेक्स कलर्स के लिए यूज होता है, ठीक है। सो अब मैं अगर रैंडम कलर क्लिक करूंगा तो मुझे एक हेक्स कोड मिल रहा है इस तरीके से, ठीक है, सिंपल सा था। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पास बस इस रैंडम कलर को मुझे कहीं सेव करना पड़ेगा। तो रिएक्ट में स्टेट बनाने के लिए जहाँ पर हम चीज़ों को सेव करते हैं वो होता है यूज स्टेट हुक से, ठीक है। तो कॉन्स्ट कलर देन सेट कलर्स यूज स्टेट। सो यूज स्टेट हुक फंक्शन जो है मुझे दो चीज़ें रिटर्न करता है, जो कि इनिशियल वैल्यू हो गई, जो कि यहाँ पर अपन इनिशियल वैल्यू लिखते हैं, और एक हमारे पास एक सेटर फंक्शन हो गया जो कि इस इनिशियल वैल्यू को चेंज करने के लिए यूज होता है, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, मैं सेट कलर्स लिखूंगा और मैं उसमें जो रैंडम नंबर जनरेट हुआ उसको मैं पास कर दूंगा, ठीक है। तो जब जब मैं रैंडम जनरेट कर रहा हूँ तब तक मैं इस कलर के अंदर एक रैंडम नंबर जनरेट करके भेज रहा हूँ। अब मैं इसके अंदर कलर के अंदर वो रैंडम नंबर है, उसको मैं अब यहाँ पास उस हेक्स कोड को मैं इस डिव के स्टाइल एट्रीब्यूट में इंसर्ट कर दूंगा बैकग्राउंड कलर, सिंपल सा कलर। अगर अब मैं कॉल करूँ रैंडम को तो यहाँ शो नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ एक मिस्टेक है। हेक्स कोड में हमेशा जो वैल्यू होती है वो हैश से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पास क्या यूज़ करूँगा, एक बैक टिक, देन मैं यहाँ हैश लगाऊंगा, देन उसके बाद ये ब्रैकेट डॉलर करके, देन मैं यहाँ पास कलर को लिख दूंगा। अगर अब मैं यहाँ पास रैंडम कलर जनरेट करूँ तो मुझे यहाँ पर एक रैंडम नंबर, सॉरी एक रैंडम कलर जनरेट होते हुए दिख रहा है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये था सिंपल सा, आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। और
कुछ नया सीखने को मिला होगा इस छोटे से प्रोजेक्ट में से। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।